आज का दौर, आज का समय अपने आप में एक अलग तरह का समय है। इस समय में हाथ को हाथ खाया जा रहा है, स्वार्थ का बोलबाला है। कौन अपना कौन पराया आदमी समझ नहीं पाता। तो आदमी के अंदर कई तरह के सवाल उठते हैं, जैसे क्या आज के दौर में, आज के समय में आदमी खुश रह सकता है? दूसरे शब्दों में, क्या आज के दौर में खुशी से जीवन जिया जा सकता है? तो इसका जवाब है जी हां, ऐसा संभव है। क्या इसके लिए कोई दवाई, क्या इसके लिए कोई नशा, क्या इसके लिए कोई संसाधन लाने पड़ेंगे? जी नहीं, कोई दवाई की जरूरत नहीं, कोई अलग से संसाधन खरीदने की जरूरत नहीं। खुश रहने के लिए यह बेहद जरूरी है आपके दिमाग में जो अनाप शनाप चलता है, लगातार नेगेटिव चलता है, उसको कंट्रोल करना है। और दिमाग के इन विचारों को कंट्रोल करने के लिए तरीका है गुरु मंत्र, नाम शब्द, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन। गुरु मंत्र का जाप करो, आपके अंदर आत्म बल आएगा, आत्मिक शांति आएगी। गुरु मंत्र का जाप करो, आपके डीएनए के सेल पावरफुल बनेंगे, जो आपके माइंड को रिफ्रेश कर देंगे, पूरी तरह से फ्रेश कर देंगे। और जब डीएनए के सेल पावरफुल हैं तो दिमाग में विचार भी पावरफुल होंगे, और विचारों का पावरफुल होना ही खुश रहने के लिए एक सबसे बड़ा संकेत है। तो मेडिटेशन, गुरु मंत्र का जाप, उससे डीएनए के पावरफुल सेल हो जाते हैं। डीएनए माइंड को पॉजिटिविटी और अच्छाई के संदेश भेजता है, और जब दिमाग में अच्छाई के संदेश आ जाते हैं तो अपने आप चेहरे पे मुस्कान खिल उठती है। कई बार लोग ये भी पूछते हैं मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन शाब्दिक अर्थ ध्यान। ध्यान, कौन सा ध्यान? आप कहते हैं ना, मैं घर से बाहर जा रहा हूं, मां घर का ध्यान रखना, भाई साहब घर का ध्यान रखना। आप खेतों में काम धंधा करते हैं तो समझदार बंदा, जानकर बंदा दूसरे ध्यान से करना ये काम। दुकान में काम करते हैं तो आप कहते हैं ये कांच के सामान को आराम से उठा के रखना, ध्यान रखना। ये ध्यान शब्द तो जगह जगह इस्तेमाल आता है, लेकिन मेडिटेशन कौन सा ध्यान? अपने इन सारे ध्यानों को एक जगह एकत्रित करना है, इकट्ठा करना, एक जगह इकट्ठा करना। आपके विचार, आप बैठे यहां हो, विचार खेतों में, घर में, परिवार में, बच्चों में और जगहों पे चला जाता है। तो उस ध्यान को एकाग्र करने को ही मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान एकाग्र हो जाएगा? जी हां, हो जाता है। कैसे? आप अपने दोनों आंखों के बीच, नाक के ऊपर ललाट, माथे की ये जगह, जिसे 10वां द्वार, तिल ज्ञान चक्षु मेहराब, वेरी वेरी डीप स्लीप पॉइंट कहा जाता है। तीसरी आंख या 10वां दरवाजा, 2 आंखें हैं, तीसरी नेचुरली बंद है। 9 दरवाजे खुले हैं बाहर से जो दिखते हैं, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह और 2
इंद्रियां, ये खुले दिखते हैं, बॉडी के खुले दरवाजे हैं, लेकिन ये 10वां बंद है। तो आपने करना क्या है? आंखें बंद करनी है। गुरु मंत्र, भगवान के वो शब्द जो गुरु ने प्रैक्टिकली करके देखे हों, उसे कहते गुरु मंत्र या नाम शब्द या कलमा या मेथड ऑफ मेडिटेशन। वो ले, ध्यान को यहां लगाएं और फिर अभ्यास करें, पहले जीभा से फिर ख्यालों से। अगर आपका ध्यान भटक रहा है तो एकांत में जाइए, बंद कमरा कीजिए और उसमें थोड़ा सा बोल के ऊंची आवाज में जाप कीजिए। इससे क्या होगा? जब आप जीभा से करते हैं तो दिमाग और जीभा, जब आप ध्यान से करते हैं सिर्फ दिमाग, लेकिन जब बोल के करेंगे तो आपकी सारी ज्ञान इंद्रियां बिजी हो जाएंगी। आपकी बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्पर्श, क्योंकि जीभा से बोल रहे हैं तो स्पर्श हो रहा है, आप हाथ जोड़े हैं तो स्पर्श हो रहा है। तो इस तरह दिमाग सुन रहा है, तो सारी शक्तियों को जब आप एक ही शब्द सुनाएंगे तो आखिर उनको हार मान के बाकी तरफ से ध्यान हटा के यहां ध्यान लगाना पड़ेगा। और यही मेडिटेशन है जो भगवान तक लेके जाता है। मेडिटेशन के क्या क्या फायदे हैं? अब ध्यान जम गया, मेडिटेशन, यहां ध्यान आ गया, एक छोटा सा तारा नजर आया, लिटिल बिट स्टार, छोटी सी रोशनी दिए की लौ जितनी, आंखें बंद, आप ध्यान में बैठे हैं। नॉर्मली कुर्सी पे बैठो, सोफे पे बैठो, सबसे बढ़िया आलती पालती या वज्रासन, घुटने औंधे मार के पैर पीछे, एडियों पे आप अपने बैक रखें। तो इस तरह से ध्यान यहां, या कुर्सी पे बैठ के पैर लटका के, कमर सीधी रख के। तो जैसे जाप करेंगे, शुरुआत आपके बॉडी की रिपेयर की होगी। यहां बॉडी में कोई परेशानी है, मान लीजिए टेंशन है, वो दूर होने लगेगी। कोई दुख रोग है, वो हील होने लगेगा, रोग उसमें आराम आना शुरू होगा। क्योंकि जैसे सोने के समय बॉडी रिपेयर करती है, मेडिटेशन में जागते बॉडी कई गुना ज्यादा रिपेयर करना शुरू कर देती है, क्योंकि एक्टिव मोड में होती है बॉडी। तो आपके डीएनए के सेल पावरफुल होते जाएंगे, आपके अंदर आत्मबल आता जाएगा, और उससे आप दुनिया के हर अच्छे नेक क्षेत्र में तरक्की हासिल करेंगे, आपको आगे बढ़ने की शक्ति मिलती जाएगी। आत्महत्या की सोच आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी, जीवन जीने में आनंद आने लग जाएगा, और आप खुशमय जीवन जीने के हकदार बनते चले जाएंगे। तो मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप करें तो आपके हर काम धंधे में बरकत, तरक्की होगी। आप अपने शरीर को तंदुरुस्त कर पाएंगे, गम चिंता टेंशन मुक्त जिंदगी जी पाएंगे। दुनिया क्या कहती है, आपको क्या गलत बोलती है, लेश मात्र भी असर मेडिटेशन आप पे नहीं आने देता। मेडिटेशन आदमी को मस्त हाथी की तरह बना देता है। वो कहते हैं ना, गली में से गुजरता है जब हाथी, तो कई उसको आते हैं छोटे बड़े जीव कि मैं इसको डरा लूंगा, मैं काटने को आते हैं, कभी कुछ करते हैं, और वो अपनी चाल में मस्त चलता चला जाता, कान से हिला के यूं मक्खी से उड़ा के निकल जाता है। वो बेचारे दुम दबा के भाग लेते कि यार इसके कोई असर ही नहीं हुआ। तो यकीन मानो, मेडिटेशन से आपका विल पावर इतना बढ़ेगा, कोई आपको कितना भी गलत बोलता रहे, ना आपको गुस्सा आए और ना आप पे कोई असर हो, ना आपको कोई टेंशन हो। तो क्या इससे अच्छी जिंदगी कोई और हो सकती है? वरना जरा सी बात कही नहीं, करंट आता है एकदम से। तो इस तरह से मेडिटेशन कंट्रोल करता है, इस तरह से खुशियां देता है। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, दिमाग पे बोझ पड़ जाता है, जरा जरा सी बात की टेंशन ले लेते हैं, और एक मन और उनका जो दिमाग है इकट्ठे होके
एक ऐसा तंग दायरा उसके इर्द गिर्द बुन देते हैं कि उनसे वो बाहर नहीं निकलता। यानी मेरे जीने का कोई फायदा नहीं, अब मैं नहीं रह सकता, अब तेरे लिए कोई कुछ नहीं करता, तेरा कोई अपना नहीं, तेरा कोई सगा नहीं, तेरा कोई साथी नहीं, सब मतलबी हैं, सब गर्जी हैं, तू यहां जी ही नहीं सकता, इत्यादि इत्यादि बातें दिमाग में जब ज्यादा घूमती हैं। बातों का घूमना ही आदमी के दिमाग को पजल करता है। नेगेटिव बातें जितनी ज्यादा घूमती जाती हैं उतना ही डिप्रेशन में आदमी चला जाता है, दिमाग में बोझ पड़ना शुरू हो जाता है। क्या संभव है बिना दवाई के, बिना घर बार छोड़े डिप्रेशन से मुक्ति मिल जाए? जी हां, संभव है। और यह तरीका है गुरुमंत्र मेडिटेशन। आपके दिमाग में लगातार वो चीजें घूम रही हैं कि मेरा कोई नहीं, मैं यहां नहीं रह सकता, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरी कोई नहीं मानता, मैंने जिंदगी ये जीनी नहीं, ये आपके अंदर लगातार रिपीट होती रहती है और टेंशन बढ़ती जाती है और आत्महत्या तक आदमी पहुंचने लगता है। पर जैसे ही गुरु मंत्र लिया तो जाप आपने करना है, जीपा से करेंगे और एक कमरे में बोल बोल के करो, तो अब आपका माइंड बिजी हो गया गुरु मंत्र में, मेडिटेशन में। वो जो विचार चल रहे थे विराम मिल गया, वो रुक गए। आप लगातार बोले चलो, बोल बोल के याद करो मेडिटेशन को, गुरु मंत्र को। होगा क्या, जैसे आपको आपकी सारी ज्ञान इंद्रियां बिजी हो जाएंगी। बिजी होते ही आपके जो नेगेटिव विचार चल रहे हैं उनको विराम मिल जाएगा और दिमाग में पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी आपका डिप्रेशन दूर होता चले जाएगा और आप 100% तंदुरुस्त हो जाएंगे। इस तरह बिना दवा के और बिना खर्चा किए आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं, बिना किसी को बताए। चलते हुए मान लीजिए नेचर में आप घूम रहे हैं, तब मेडिटेशन करते रहिए लगातार, थोड़ा थोड़ा बोल के, कोई आसपास ना हो। जितना जल्दी डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी, कहने सुनने से परे। क्योंकि जब नेचर से जुड़ जाती हैं ज्ञान इंद्रियां, मनो इंद्रियां, और साथ में नेचर को बनाने वाले भगवान का नाम लेती हैं, तो डबल असर आदमी पे होता है और बहुत जल्दी डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है। प्योर ऑक्सीजन होता है वहां, शुद्ध वातावरण होता है। ऐसी जगह आपको घूमना चाहिए। हर जगह ऐसी जगह नहीं होगी क्योंकि आदमी ने प्रदूषण बहुत फैला रखा है, चाहे वो गाड़ियां, फैक्ट्रियां इत्यादि इत्यादि। पर कहीं ना कहीं ऐसी जगह है, आज भी बहुत जगहों पे है। तो इस तरह आप गुरुमंत्र के जाप से पॉजिटिविटी अपने माइंड में लाके, और वो पॉजिटिविटी कैसे आ जाएगी, फिर वहीं पे आते हैं, डीएनए के सेल पावरफुल होते जाएंगे और वो पावरफुल संकेत माइंड को भेजेंगे, माइंड पॉजिटिव हो जाएगा और जो नेगेटिविटी थी वो निकल के भाग जाएगी और आप तंदुरुस्त जिंदगी जी पाएंगे। तो मेडिटेशन में बड़ी शक्ति है, मेडिटेशन में बड़ी ताकत है, अगर कोई सही ढंग से गुरुमंत्र का जाप करे। ढंग यही है कि अगर बैठ के करो तो सिर्फ और सिर्फ गुरुमंत्र का ही जाप करो, चाहे 5 मिनट, 10, 15 मिनट। सत्संग सुनने आए हो तो सिर्फ सत्संग सुनो, और राम नाम की चर्चा सुनो, बातें इधर उधर की, ये तू आए क्यों होगी, तू आए क्यों बैठा है, ये चीजें करने में टाइम गुजार दोगे और फकीर जो समझाने जा रहे हैं वो उनसे आप खाली रह जाओ। आके भी वो कहते ना, चिकना घड़ा, बरसात हुई भी लेकिन बूंद एक न ठहरी। और जो थोड़े से कोरे घड़े होते हैं, पानी में हो तो वो पानी को अंदर तक भी ले जाते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपने बताते ही रहना है। तो आप चिकने घड़े हैं, आपके अंदर नहीं जा रहा ज्ञान कुछ भी। कहां से आप चल के आते हो, कितना समय निकालते हो राम नाम के लिए, या आप कहीं सत्संग में कहीं भी जाते हो, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, राम, अल्लाह, वाहिगुरु गॉड का नाम लेने पहुंचे हो, उसकी भक्ति करने पहुंचे हो, वहां भी बातें इधर हो जा, उधर हो जा, ये नहीं, वो नहीं, फलां नहीं। क्या पैसा लगाया, इतनी दूर चले, वहां पहुंचे, लेकिन बैठे थे परमात्मा की बात सुनने और लगे रहे अपनी चुगलियों में, अपनी बातों में,
एक दूसरे के कपड़े देखने में, अच्छा उसने कैसे पहने हैं, ये तो नहीं काम के। तूने क्या टेंट सी लेनी है भाई? अगले के पैसे, अगले के कपड़े अगला पहन के आया, तुझे तकलीफ क्यों? तो ये चलता है बिना वजह। अरे सत्संग सुनने आए हो, पाक पवित्र धार्मिक जगहों पे पधारे हो, वहां ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम चल रहा है, हमारे महापुरुषों के, गुरु साहबान, पीर पैगंबरों के पवित्र वचन जो 100 क्या लाख % सच्चे हैं वो चल रहे हैं। अरे सुनो, जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। तो इसलिए हम कहते होते हैं कि चुप करके बैठा करो। कभी भी कहीं भी धार्मिक जगह पे जाओ, सत्संग सुनो, महापुरुषों के वचन सुनो, पीर फकीरों के वचन सुनो। सभी धर्मों में, पवित्र ग्रंथों में सारी पवित्र गुरबाणी, पवित्र दर्ज है सभी धर्मों में। तो उसको सुनोगे तभी दिमाग में कुछ घुसेगा। चिकने घड़े मत बनो, सीधे घड़े बनो, उल्टे घड़े नहीं। सीधा है तो अमृत भी बरसेगा तो भर जाएगा, और उल्टा है कुछ भी बरसता रहे रत्ती भर अंदर नहीं जाता। तो इसलिए गुरु मंत्र, राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम, यहां भी धार्मिक पाक पवित्र जगहों पे जब लिया जाता हो, एक चित एक मन होके सुना करो। सारी जिंदगी खाते पीते रहे हो, सारी जिंदगी अगर थोड़ी सी देर के लिए मान लीजिए कहीं पानी ना पहुंच पाया, मान लीजिए कोई चीज नहीं, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ी गर्मी लग गई, क्या पता जन्मों जन्मों की गर्मी निकल जाए इससे। जब संत गुरु महापुरुष पीर पैगंबरों के वचन सुनोगे ऐसी पवित्र जगहों पे जाके, तो जब भी आप किसी भी धार्मिक जगह पे धर्म की चर्चा सुनने जाओ, एक चित एक मन होके सुनो, ताकि दिलो दिमाग में राम नाम की बात बैठ जाए और जिंदगी का जो ट्रैक है आपका वो साफ सुथरा हो जाए और सुख में जीवन आप जी पाए।